हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में मैथ में 2.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जिसमें आपको आज सर्वसमीका का यूज करना सीखना है। जो सर्वसमीका इसमें यूज होगी वो आगे आपके हर कंपटीशन एग्जाम में या हर क्लास में आगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे जैसे जैसे काम आएगी। ध्यान रखना, सर्वसमीका में आपको पहले सर्वसमीका इस 2.4 में जितनी वो लिखा रहा हूँ, ये सर्वसमीका याद रखना। कुछ सर्वसमीका ऐसी है जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, कुछ सर्वसमीका ऐसी होगी जो आज से ही आप पढ़ोगे। ठीक है, तो पहली सर्वसमीका आप जानते हो कौन सी है? सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे। आप चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको क्या है कि प्रूफ करके ही बता सकता हूँ। ठीक है, सर्वसमीका तो पहली सर्वसमीका आप सब जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, दूसरी सर्वसमीका क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है? b स्क्वायर होता है। आपने ये पढ़ा है। तीसरी सर्वसमीका क्या है कि x प्लस a x प्लस b। तो इस सर्वसमीका का फॉर्मूला क्या बनता है? x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। अब क्या होता है इस सर्वसमीका का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कोई माइनस आ रहा है, माइनस का ए आ गया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस का बी आ गया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, वो हम क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसमें यूज करेंगे, लेकिन मेन सर्वसमीका यही है, चिन्ह वहां पर हम चेंज करना सीख लेंगे। ठीक है, अगली सर्वसमीका क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? यानी अब आपके पास में अगर तीन संख्या का होल स्क्वायर क्या होगा? तो क्या होगा? x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा? एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो गया, ये चौथी सर्वसमीका हो गई। आगे देखो क्यूब वाली पढ़ते हैं। अगली है क्यूब वाली। क्यूब वाली में क्या करेंगे कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई और x प्लस क्या हो जाएगा? y। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? तो क्या होता है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस क्या होता है? y होता है। ठीक है, अगली इसकी सर्वसमीका कौन सी है? अगली सर्वसमीका है, अगली देखो, अगली सर्वसमीका क्या है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा? x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या होता है? एक्स वाई होता है। या इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो आपको पहले मैं लिखा चुके हैं। ठीक है, अगला है x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? तो क्या होगा? x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, यदि आपने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था उसमें चिन्ह चेंज करना सीखे, a प्लस बी प्लस माइनस सी का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होगा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, हमने पढ़ा था, बाद में माइनस पढ़ा, तो क्या करना है आपको? यहाँ पर क्या करना है कि प्लस 2 कॉमन ले रखा था, तो अब आपको क्या करना है? a प्लस बी को गुणा कराना था, प्लस सी प्लस बी प्लस सी होगा तो यहाँ पर माइनस बी सी हो जाएगा, फिर c गुणा a होगा तो माइनस क्या हो जाएगा? सी ए। तो a प्लस बी प्लस माइनस सी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। आगे देखो, यदि इसमें मैं क्या करता हूँ, b का मान क्या लेता हूँ? माइनस, और c का मान क्या है? प्लस का। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2। तो पहले मान अगर b माइनस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस ए बी माइनस बी सी, और आगे क्या हो जाएगा? प्लस ए सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं a को माइनस में लेता हूं और बाकी 2 को क्या लेता हूं? प्लस में, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2। तो पहले क्या हो जाएगा? ए बी माइनस का होगा, बी सी प्लस का होगा, और माइनस का क्या हो जाएगा? ए सी।
तो ये 3 फॉर्मूले, उस फॉर्मूले का क्या है कि निचोड़ है, ठीक है। अगला एक फॉर्मूला है कि आपको दे रखा है x की पावर 3, y की पावर 3 और z की पावर 3 और -3xyz है। तो ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक में। आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड एक्स होगा, ठीक है। यदि मैं क्या करता हूं इसी फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यदि मैं x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या कर देता हूं 0, तो मेरे को x क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 3x वाई और जेड। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। इतनी सरल समीकरण हमने पढ़ी है, इन सरल समीकरण का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, अगली एक्सरसाइज 2.4 में करेंगे। अगला अब आगे हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.4, जिसमें पहला सवाल दे रखा है कि सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला सवाल देखना होगा, तीसरी सवाल है कि आपको पहले में 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट है कि x प्लस 4 और x प्लस 10, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको किसका प्रयोग करना है, सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है कि इसका गुणनफल ज्ञात करना है। अब आप इसका आपने 8वीं क्लास में इसके जो गुणनफल पढ़े थे वो द्विपदों के गुणनफल पढ़े होंगे शायद, वैसे कर सकते हो। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, सरल समीकरण का प्रयोग है। इसमें कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग होगी आप सोचो। आपने अगर सोच लिया तो बहुत इजी है इसमें सरल समीकरण का प्रयोग। यानी अगर x दोनों में समान दिखाई दे रहा है और दोनों का मान अलग अलग है, मान लो ये a है, ये मान क्या हो गया b, तो इसमें सरल समीकरण कौन सी प्रयोग होगी कि x प्लस a x प्लस b वाली याद आई कुछ, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये इसकी क्या है, सरल समीकरण, ठीक है। तो अब आप ये मान तो दे रखा है, ये मान आपको निकालना है तो निकालते हैं। अब a की जगह है 4 और b की जगह आपको यहाँ पर मान लिख लो कि a का मान कितना दे रखा है 4 और b का मान कितना दे रखा है 10। तो a की जगह 4 रखना और b की जगह कितना रखना 10। तो रखो उस समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। तो क्या बनेगी सरल समीकरण इसकी, क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 कितना हो गया 14 एक्स प्लस कितना हो गया 40। तो इसका गुणनफल के रूप में अगर हमने प्रयोग किया तो इसका मान कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40 आया। इस हिसाब से हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे। पहले का दूसरा और तीसरा पार्ट, तो इसमें क्या करते हैं हम सॉल्यूशन करते हैं। काम वही करना है कि आपको किसका प्रयोग करना है, सरल समीकरण। अब देखो यहाँ पर x प्लस a x माइनस b आ गया, तो आप उस सरल समीकरण तो वही यूज करेंगे जो पीछे यूज की थी, कौन सी x प्लस a और x प्लस b था। तो यहाँ पर क्या कर दो माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस कर दो। सरल समीकरण में प्रयोग कैसा होगा कि x स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा। आगे देखो अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया x। फिर मैं a इंटू बी को गुणा कराऊंगा तो प्लस और माइनस को गुणा कराऊंगा तो मेरे पास में क्या आएगा माइनस ए बी आएगा, क्या आएगा माइनस ए बी आएगा। तो इस हिसाब से आप सरल समीकरण क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो a का मान आपको कितना दे रखा है 8 दे रखा है और b का मान कितना है इसमें 10 है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है, क्योंकि माइनस तो हमने यहाँ पर ले लिया। तो अब देखो इसमें रखो मान रखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस a का मान कितना है 8 माइनस के 10 एक्स माइनस 8 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो गया। तो आगे कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ना और माइनस से गुणा करें कहता जी 2x माइनस के कितने हो गए 80। तो ये हमारा क्या आ गया समीकरण आ गया, क्या आ गया समीकरण। इस हिसाब से हम तीसरे क्वेश्चन में करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में सोचो कि सरल समीकरण कौन सी लगेगी। आपको सामने दिखाई दे रही है कि एक बार संख्या जुड़ रही है एक बार घट रही है, तो कौन सी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस है b। तो इसमें प्रयुक्त सरल समीकरण कौन सी होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक बार जुड़ेगा और एक बार क्या करेगा घटेगा। तो क्या हो जाएगा a का मान कितना दे रखा है वाई स्क्वायर दे रखा है, तो वाई स्क्वायर ये मान आपको यहाँ पर दे रखा है, आपको ये लिखना है। तो y का स्क्वायर कर देना, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करना है आपको 3/2 का स्क्वायर करना है, ठीक है।
तो कितना आएगा y की पावर कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो हमें समीकरण क्या प्राप्त होगी y की पावर 4 माइनस 9/4। अगला इसका है चौथा पार्ट, चौथा और पांचवा। अगला क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन में आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए आपको संख्या दे रखी है जिसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो पहली संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है 103 इंटू 107 का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। इसमें पहले आपको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद में आपको सर्व समीकरण क्या करना है, प्रयोग करना है। तो ब्रेक कैसे करेंगे, इधर देखो आप पहले ये मान सोचो इसका आधार क्या बन सकता है, आपको पहले आधार चेक करना है कि इसका आधार क्या बन सकता है। तो ये मान लो इसे टूट रहा है कि 100 प्लस 3 में तोड़ सकता हूँ, इसको मैं किस में तोड़ सकता हूँ 100 प्लस है 4 में तोड़ सकता हूँ। तो अब देखो अक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसमें सर्व समीकरण कौन सी प्रयोग होगी, अक्स प्लस बी बराबर क्या होगा अक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू अक्स प्लस ए बी। ये आपके सामने दे रखी है, ये तो मान आपको यहाँ पर पुट आउट दे रखा है, यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है। तो अक्स का मान कितना है 100 है, तो 100 का क्या करना है स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ना है, तो 3 प्लस 7 को जोड़ दिया इंटू अक्स 3 इंटू 7 गुणा करना है, ठीक है। तो इसका मान निकल जाएगा। अब देखो अगर किसी संख्या के लास्ट में डिजिट के रूप में शून्य है तो आपको उसका स्क्वायर करना है। तो कुछ नहीं करना है, जितने आपको शून्य दे रखे उसका डबल कर दो। तो यहाँ पर पहले कितना था 100 था, आगे इस सुम का डबल करेंगे तो कितने सुम और आ जाएंगे 2 और आ जाएंगे। तो कितना हो गया 10,000 प्लस यहाँ पर 7 और 3 कितने हो गए 10, सॉरी यहाँ पर x का मान 100 है, कितना है 100 है। तो 10 को मैं 100 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 1000 प्लस कितना हो जाएगा 21, कितना हो गया 21। अब इनको जोड़ो 10,000 एक ऊपर और जोड़ियो 1000 कहता हूँ 11,000, 11,000 में 21 जोड़ेंगे कहता हूँ जी 11,021, कितने आ गए 11,021, ठीक है। तो 103 इंटू 107 करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 11,021 आएगा, कितना आएगा 11,021। अगला इसका दूसरा क्वेश्चन देखो 95 इंटू 96 करना है, 95 इंटू 96 का क्या करना है आपको मान निकालना है। तो ये इसका दूसरा है। दूसरे में आपको पता है कि ये सेम ही सिचुएशन होगी, यहाँ पर आपने जोड़ा है, यहाँ पर आपको क्या करना है 100 में से घटाना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस है 4। तो इसकी सर्व समीकरण क्या बन गई x माइनस ए x माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के, इंटू क्या हो जाएगा x। यहाँ पर क्या हो जाएगा जब माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा b। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, मान रखो सीधा, x का मान कितना है 100, तो 100 का क्या करना है स्क्वायर। आगे देखो प्लस ए का मान कितना है -5 और -6 इंटू कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 करना है। तो कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, कितना होता है 10,000। ये माइनस के कितने हो गए 11, 11 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100, प्लस के कितने हो गए 30। तो अब देखो पहले आपको प्लस वाले जोड़ने और माइनस वाले बाद में घटा देना। ये कितने हो गए 10,030 हो गए। तो 10,030 को मैं ये 10,030 में से कितना घटाना है 1100, कितना 1100। तो घटाओ 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, यहाँ पर देखो 10 में से 1 गया कितना बच गया 9, 9 में से 1 गया कितना बच गया 8। तो 8,930 इनका क्या गया उत्तर आ गया। अगला हम इसका तीसरा पार्ट वो आप खुद करना। अगला क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए आपको गुणनफल ज्ञात कीजिए या गुणनखंड कीजिए। ये जो बहुपद दे रखा है इसका क्या निकालना है गुणनखंड निकालना है। तो आपको देखो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसको पहले हम सरल समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको सरल समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो अब देखो ये फॉर्मूला आपके सामने बन गया। ये किस सरल समीकरण का फॉर्मूला है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। किसका है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है।
तो अब आपको क्या है कि ये तो दे रखा है, इधर वाला दाया पार्ट दे रखा है, आपको इधर वाला पार्ट बनाना है। तो देखो ए स्क्वायर यानी 3x² 2ab 2 इंटू 3xy दे रखा है और b का मान y दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 3x प्लस b का मान कितना है y का स्क्वायर हो गया। अब आपने घातांक में ये पढ़ा होगा कि किसी घात अगर 2 लगी होती है तो उसको हम 2 बार गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं, 2 बार गुणा कराते हैं। तो मैं इसको क्या कराता हूँ, 2 बार गुणा, सेम संख्या को कितनी बार गुणा कराना है, 2 बार। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखो इसका वाला, देखो तीसरे का तीसरे में दूसरा तो आपको खुद को करना है, तीसरा मैं करवा रहा हूँ। इसमें देखो आपको पहले किसके रूप में बनाना है, सर्वसमीका के रूप में इसको चेंज करना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x² और y बटा 10 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ नहीं। तो ये फॉर्मूला तो आपको आता होगा, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि a² माइनस b² है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a² माइनस b² को हम कैसे लिखते हैं कि एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, घटाना है। एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, घटाना है, ठीक है नहीं। तो आपको ऐसे लिखना है, ये चीज आपको दे रखी है, इस रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो करो x प्लस y बटा 10, x माइनस y बटा 10। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, इसके गुणनखंड हो गए ये।